लगता है चंद्रशेखर तो आरएसएस की देन है। आरएसएस के लोगों के साथ उसने काम किया, आरएसएस के लोगों के उन्होंने झंडे उठाए और बाद में अंबेडकरवादी फ्लेवर में मूल निवासी समाज के लोगों को ठगने के लिए, उसे पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगने के लिए उसे बीजेपी ने इनडायरेक्ट में पैसा दिया। और झबरेड़ा विधानसभा में उसकी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता आज गाड़ियों में घूमते हैं, कहां से घूम रहे हैं? वो सारा पैसा बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इनडायरेक्ट में उनकी जेब में डालते हैं। बहुजन समाज के लोगों को ठगने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमने गाड़ी खरीदी है लेकिन मजदूरों के पैसे से खरीदी है। टंका पीट के कहते हैं अगर संगठन चलाना है, पार्टी चलानी है तो बताओ किस किसान मजदूर ने तुम्हें चंदा दिया क्या? ये चंदा नहीं, ये धंधा है। ये धंधा करके इस देश में राजनीति जो खड़ी कर रहे हैं बहुजनों के नाम पे, ये चलने वाली नहीं है। अब पिछड़े अति पिछड़ों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। एक राज्य में क्या होने वाला है? इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक जाति की पार्टी नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नाम कह के मायावती को बदनाम करने वाले कह रहे हैं ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। बीएसपी को बदनाम करने के लिए तो ये सबसे आगे है। लेकिन अब हम कहना चाहते हैं, एक आदमी अभी अभी बाइक लेके आया तो हम भी कहते हैं ब्राह्मण बाइक चलाएगा और चंद्रशेखर बैठा जाएगा। ये भी ब्राह्मणों के साथ साठगांठ कर रहे हैं। मायावती को बदनाम क्यों कर रहे हैं? लालू जी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर राज सत्ता हो सकती है, ये मानते नहीं हैं। अगर मानते तो उस पर चल के दिखाते। हम कह रहे हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मूल निवासियों के दम पर इस देश में राजनीति होगी और पिछड़े अति पिछड़ों को न्याय देंगे और अगड़ों को भी उनका हिस्सा देंगे। ऐसी राजनीति हम लेके देश में आए हैं। इसलिए झबरेड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने अपना बिगुल बजाया है और इस बार उत्तराखंड में सत्ता पीपल्स पार्टी मतलब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार अब नहीं होगी, सपा बसपा की सरकार नहीं होगी, अब माया मुलायम की सरकार नहीं होगी, अब योगी मोदी की सरकार नहीं होगी, अब सरकार होगी जनता की। तो उत्तराखंड में 27 में टक्कर देंगे बीजेपी को? टक्कर नहीं है, इनको दफन करेंगे, कभी उठने भी नहीं देंगे। इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। पुष्कर सिंह धामी अपने आप को धाकड़ कहते हैं। अरे धाकड़ नहीं, गीदड़ है जो मजदूरों के हक के लिए पूंजीपतियों के सामने बोल नहीं पाते हैं। कांग्रेस नहीं बोलती है, बीजेपी नहीं बोलती है और दूसरे नेता कहां गए जो मजदूरों के लिए नहीं बोलते हैं? झबरेड़ा की विधानसभा से नहीं, मंगलोर, भगवानपुर, झबरेड़ा में पूरे उत्तराखंड में हर जगह, रुद्रपुर में जहां मजदूरों का शोषण कराया, जहां किसानों पे लाठियां चलवाई, जहां जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाया, जहां पेंशन नहीं दी, वो सारा बदला इस देश में उत्तराखंड की जनता लेने वाली है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सत्ता इस बार परिवर्तन लाने वाली है। जब सांप किसी मेंढक का शिकार करता है तो सांप की आवाज निकालता है। जब शेर किसी दूसरे जानवर को पकड़ता है तो चुपके से जाता है। शेर बहुत बड़ा जंगल का राजा होता फिर भी दबे पांव जाता है। ये बहरूपीय हैं। ये सांप नाथ नाग नाथ के बाद केचुआ नाथ और सपोला नाथ के रूप में इस बहुजन समाज को, इस पिछड़े वर्ग को ठगने के लिए पैदा हुए हैं। ये पूंजीपतियों के पैसे से पार्टियां चलाते हैं, उन्हीं को पैसे वालों को टिकट देते हैं। गरीब किसान मजदूर को कौन टिकट देता है? इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने पूंजीपतियों को नकार करके, मनुवादी विचारधारा को नकार करके, पाखंडवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा को नकार करके किसान मजदूर के विचार की, संविधान की विचार की राजनीति तैयार की है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र को पूंजीवादी लोग सफल नहीं करने देंगे, इसलिए हमने कमेरा वर्ग को, पूंजीवाद को मिटाने के लिए तैयार किया है और अब कमेरा वर्ग की ही इस देश में सत्ता होगी। पिछड़े अति पिछड़ों की देश में सरकार बनेगी और उसका नेतृत्व करेगी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। चंद्रशेखर जी यही बात करते हैं। मैंने आपको बताया, भोले भाले लोगों को शिकार बनाने के लिए हर आदमी यही कर रहा है। चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे हमारे समाज के जितने भी नेता हो, आज वो कैसे कर रहे हैं? ये हमारे समाज में जो अनकंट्रोल लीडरशिप जो पैदा हो रही है, इनको संसाधन कौन दे रहा है? इनके पास संसाधन कहां से आ रहे हैं? ये एक सीट पे बनते हैं तो रात दिन पुलिस प्रशासन इनके सपोर्ट में लगा हुआ है। ये इनको एक दिन नौटंकी करने के लिए पूरा वायरल करते हैं। इसलिए मुझे लगता है चंद्रशेखर तो आरएसएस की देन है। आरएसएस के लोगों के साथ उसने काम किया, आरएसएस के लोगों के उन्होंने झंडे उठाए और बाद में अंबेडकरवादी फ्लेवर में मूल निवासी समाज के लोगों को ठगने के लिए, उसे पिछड़े वर्ग के लोगों को ठगने के लिए उसे बीजेपी ने इनडायरेक्ट में पैसा दिया। और झबरेड़ा विधानसभा में उसकी पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता आज गाड़ियों में घूमते हैं, कहां से घूम रहे हैं? वो सारा पैसा
बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इनडायरेक्ट में उनकी जेब में डालते हैं। बहुजन समाज के लोगों को ठगने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमने गाड़ी खरीदी है लेकिन मजदूरों के पैसे से खरीदी है। टंका पीट के कहते हैं अगर संगठन चलाना है, पार्टी चलानी है तो बताओ किसान मजदूर ने तुम्हें चंदा दिया क्या? ये चंदा नहीं, ये धंधा है। ये धंधा करके इस देश में राजनीति जो खड़ी कर रहे हैं बहुजनों के नाम पे, ये चलने वाली नहीं है। अब पिछड़े अति पिछड़ों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी खड़ी करनी पड़ेगी। एक राज्य में क्या होने वाला है? इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक एक जाति की पार्टी नहीं है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नाम कह के मायावती को बदनाम करने वाले कह रहे हैं ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी बढ़ता जाएगा। बीएसपी को बदनाम करने के लिए तो ये सबसे आगे है। लेकिन अब हम कहना चाहते हैं एक आदमी अभी अभी बाइक लेके आया तो हम भी कहते हैं ब्राह्मण बाइक चलाएगा और चंद्रशेखर बाइका जाएगा। ये भी ब्राह्मणों के साथ साठगांठ कर रहे हैं। मायावती को बदनाम क्यों कर रहे हैं? लालू जी को बदनाम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर राज सत्ता हो सकती है। ये मानते नहीं हैं। अगर मानते तो उस पर चल के दिखाते। हम कह रहे हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मूल निवासियों के दम पर इस देश में राजनीति होगी और पिछड़े अति पिछड़ों को न्याय देंगे और अगड़ों को भी उनका हिस्सा देंगे। ऐसी राजनीति हम लेके देश में आए हैं। इसलिए झबरेड़ा ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने अपना बिगुल बजाया है और इस बार उत्तराखंड में सत्ता पीपल्स पार्टी मतलब बीजेपी और कांग्रेस की सरकार अब नहीं होगी। सपा बसपा की सरकार नहीं होगी। अब माया मुलायम की सरकार नहीं होगी। अब योगी मोदी की सरकार नहीं होगी। अब सरकार होगी जनता की। तो उत्तराखंड में 27 में टक्कर देंगे बीजेपी को? टक्कर नहीं है, इनको दफन करेंगे, कभी उठने भी नहीं देंगे। इन्होंने देश बर्बाद कर दिया। पुष्कर सिंह धामी अपने आप को धाकड़ कहते हैं। अरे धाकड़ नहीं, गीदड़ है जो मजदूरों के हक के लिए पूंजीपतियों के सामने बोल नहीं पाते हैं। कांग्रेस नहीं बोलती है, बीजेपी नहीं बोलती है और दूसरे नेता कहां गए जो मजदूरों के लिए नहीं बोलते हैं? झबरेड़ा की विधानसभा से नहीं, मंगलोर, भगवानपुर, झबरेड़ा में पूरे उत्तराखंड में हर जगह, रुद्रपुर में जहां जहां मजदूरों का शोषण कराया, जहां जहां किसानों पे लाठियां चलवाई, जहां जहां जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगवाया, जहां जहां पेंशन नहीं दी, वो सारा बदला इस देश में उत्तराखंड की जनता लेने वाली है और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सत्ता इस बार परिवर्तन लाने वाली है।